CD सर्वर npm स्टार्ट, क्योंकि हम अभी बैकएंड की तैयार कर रहे हैं। कल हम लोगों ने सर्वर पे गए कंट्रोलर यूनिवर्सिटी वाला कंप्लीट कर लिया था। आज हम कंट्रोलर पे जाएंगे। न्यू फाइल डिपार्टमेंट डॉट JS, ठीक है जी, डिपार्टमेंट डॉट JS। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो जी। और आगे कौन आगे ग्रेड डिपार्टमेंट लिखा नहीं है, करके काम भी दिया था। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ट्राई कैच, यही था। और यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो, और डेप्थ डेटा अवेट, और यहाँ पे आएगा डिपार्टमेंट मॉडल। नहीं आ रहा हेल्प में, कई बार ये सेव नहीं हुआ होता, तो मॉडल में गए डिपार्टमेंट और इसको ओपन करके सेव कर, अवेट, और ये देखो डिपार्टमेंट मॉडल। और यहाँ पे इसने ये किया वैसे, मतलब कोई है ऐसा? आगे क्या लिखना है यहाँ पे बोलो, ग्रेड, और यहाँ पे क्या क्या पास करना है, डिपार्टमेंट कहाँ, नेम। टाइप क्या देंगे, स्ट्रिंग, और रिक्वायर्ड दे दिया ट्रू। टेक नेम, उसके बाद नेम के बाद डिपार्टमेंट में क्या क्या कॉलम थे, आईडी अपने आप जनरेट होगा, डिपार्टमेंट नेम, और सॉरी क्या लिख दिया मैंने, ऐसे थोड़ी लिखना है, आपने भी यही लिख दिया। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, और यहाँ पे इमेज रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट फाइल नेम। ये इमेज के लिए हो गया। और एक इसमें क्या है, यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे क्या पास होगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूनिवर्सिटी आएगी, बस। क्रिएटेड एट अपडेटेड एट अपने आप मैनेज कर, ये चीज देख लो। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, इफ टेप डेटा देन रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस क्या आएगा, 201 डॉट सेंड मैसेज, और यहाँ पे आ जाएगा डिपार्टमेंट क्रिएटेड।
else response dot status 404 dot send a message unable to create department. Unable to create department. और यहाँ पे क्या लिखते हैं? यहाँ पे क्या लिखा हुआ यूनिवर्सिटी में? फेल टू सबमिट डेटा। तो ये आपका ग्रेड का, तो इसमें तो कुछ नहीं था ऐसा, क्यों नहीं हुआ? या टाइम नहीं लगा? जब ये बन जाएगा फिर क्या बनाएंगे? कल आना है, कल आपका टेस्ट है, 10 बजे आना। ठीक, हो सकता है टेस्ट में यही दे दूं, पूरा दिन होगा 4 बजे तक, तो आपने करके दिखाना। और ट्यूसडे से फिर हमारे यहाँ और कंपनीज की बता दूंगा, रिज्यूमे आपने मंडे से अपने साथ में रखने हैं। 1 को 2:30 बजे के बाद जो कंपनी यहाँ आएगी वो यहाँ आ जाएंगी, कई जगह आपको जाना भी पड़ेगा। ठीक, वो आपको पूरा बताएंगे। और ये तभी तक बच्चे रिक्वायरमेंट है जब तक पढ़ रहे, जिसको जहाँ जॉब मिले ज्वाइन जरूर करनी। बच्चे फ्रेशर को कोई रख ले वो ही बहुत है। और आजकल आईटी में थोड़ा सा, मैंने पहले दिन से बोला, हल्का सा डाउनफॉल, लेकिन जिसको स्किल आता है उसके लिए वैसे कोई परेशानी आज भी नहीं। एक तो इसलिए फ्रेशर को कोई छोटी कंपनी नहीं, कोई बड़ी नहीं, बस वहाँ पे आपको सीखने को मिलना चाहिए बस। यानी मोटिव ये हो कि 2-3 साल तो मैंने ढंग से सीखना है, जहाँ पे जिस स्किल का हो। ठीक, हाँ, अगर आपका वो प्रोफाइल नहीं है तो नहीं जाना चाहिए, लर्निंग नहीं है तो नहीं जाना चाहिए। ठीक, बाकी बच्चे टाइम लगता है आईटी में, याद रखना पहले 2-3 साल तो आपके घरी वाला टाइम तो होगा ही नहीं। ठीक, क्योंकि एज ए फ्रेशर फर्स्ट ईयर तो हमें इससे काम ही नहीं होता। जो काम खुद ही देखो, मैं ही देता हूँ असाइनमेंट, कितने कर पाते हैं कितने नहीं। अब सेम सिनेरियो आप उसमें कंपैरिजन में बैठ के सोच सकते हैं। तो इसलिए टाइम लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम, जितना ऑफिस का टाइम है उसके अलावा 2-3 घंटे और रोज के लगाओगे। एक सैटरडे संडे वैसे छुट्टी होती, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि पहले साल तो आप सोचो आपका सैटरडे वर्किंग, अपना सिर्फ ऑफिस वर्क पे ही कर। एक अगर आप सैटरडे वर्किंग मान लेते हो तो 2 महीने आप आगे चले जाओगे। पूरे साल में 12 चौकड़ धारी, तो आपका लेवल जो 2 महीने ज़्यादा होगा। एक अगर आप भी मान लेंगे सैटरडे संडे छुट्टी है, एक जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनकी तरह, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक तो इसलिए ये स्किल बेस्ड इंडस्ट्री है, एक बार जॉब लग गई, जैसा स्किल होगा वैसे आपकी ग्रोथ होती है। एक अच्छी भी होती है, काफ़ी अच्छी भी होती है, एवरेज भी होती है और लो एवरेज। लेकिन फिर भी बता दूँ, ऐसी नहीं होती जो और प्रोफाइल जैसे नॉन आईटी जो होते हैं, मैक्सी प्रोफाइल में होता है 1 साल का 2000 बढ़ गया, 3000 बढ़ गया, ऐसी वाली नहीं होती है। ठीक, तो इसलिए कोई 5 साल में कहाँ पहुँचेगा, कोई कहीं पे
बस इतना ही फर्क है। लो जी, रिज्यूमे जरूर बना लेना 5-7 कॉपीज। पेस्ट, ग्रेड की जगह अपडेट। कोशिश है नेक्स्ट वीक में 3-4 जगह तो इंप्रूव होने चाहिए। 3-4 जगह होने का मतलब ये है कि जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिस की वो सारे पहले उसमें हो जाए। अब कोई 2 लेगी, कोई 3 लेगी, 4 लेगी, तो 4-5 है 12-15 तो तभी हो जाएगी। ऐसे भी बाकी तो अपडेट, यहाँ पे क्या आएगा, फाइंड बाय, और इसमें हमें क्या पास करना है बोलो, आईडी, अंडरस्कोर आईडी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी हो गया। और ये 200 डिपार्टमेंट अपडेटेड अनेबल टू अपडेट एम्प्लॉय। तो इसमें एक ही चीज नहीं थी, बाकी तो पुराना ही था। इन्होंने कर लिया, पुरानी एप्लीकेशन जो करवाई थी उसमें ऑटोमेशन डाटा टेबल वगैरह सारे अप्लाई कर लिए। एक अपने लेवल पे आपने करना है, एप्लीकेशन बनानी है जिसमें फ्रंट एंड भी नोड होगा और बैक एंड भी। बेसिक ना, नोड में बूटस्ट्रैप कैसे चाहिए, नोड में पेज कैसे बनते हैं, HTML, नेविगेशन, बस वो भी। बाकी तो पता ही चीजों, डाटाबेस हैंडलिंग अब पता है, ODB में कैसे काम। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इसी तरह डिलीट इसका 200। डिलीट में भी यही होगा, बस उसमें आईडी। तो अपडेट के बाद क्या आएगा, डिलीट। सेम कोड आपने पिछले में लिखा हुआ, सिर्फ यूनिवर्सिटी आईडी पास करने की कहानी लिखनी है। कर सकते थे सारे, मैंने कल बोला था कितने करके आएंगे। चलो जी, सेम फिर पेस्ट कर दो। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिलीट डिपार्टमेंट, यहाँ पे डिलीट 1 एक, और यहाँ पे
ये आपका और यहाँ पे 200 और डिपार्टमेंट deleted, unable to delete, ये देखिए। अब नेक्स्ट जो बनेगा उसमें हम बनाएंगे गेट डिपार्टमेंट्स बाय यूनिवर्सिटी आईडी। अब वो यूनिवर्सिटी आईडी बॉडी से पास करना है तो मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट बॉडी, जैसे ऊपर लिख रहे हैं। यहां मैं एक नया समझाऊंगा कि क्वेरी सिंक से भी पास कर सकती है, बस उसका लिखना था रिक्वेस्ट क्वेरी, नई चीज। ठीक, अब यहां पे क्या लिखोगे? एक्सपोर्ट गेट डिपार्टमेंट्स बाय यूनिवर्सिटी आई, गेट डिपार्टमेंट्स बाय यूनिवर्सिटी आईडी असिंग, और यहां पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, और यही सेम ट्राई कैच कहानी तो सेम सी। गेट डिपार्टमेंट्स बाय, क्योंकि डिपार्टमेंट इस यूनिवर्सिटी के अंदर है ना। अब यहां पे आप क्या लिखोगे? बस, और वही डेप डेटा अवेट डिपार्टमेंट मॉडल, और यहां पे फाइन। लेकिन इसके बीच में आप कंडीशन डालो। फाइंड, सारे फाइंड करेगा, और यहां पे हम पास क्या करते हैं? एक कर्ली ब्रैकेट में यूनिवर्सिटी, और इसमें पास करेंगे रिक्वेस्ट डॉट, बॉडी से पास करना है जैसे ऊपर वाला है। यहां मैं क्वेरी सिंक से पास करूंगा रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट यूनिवर्सिटी आई, पहले इतना। तो ये क्या करेगा? जो यूनिवर्सिटी आईडी पास करूंगा ये उसके मुझे डिपार्टमेंट दे। ठीक, इसमें आपको डिपार्टमेंट आईडी मिल जाएगा, नेम मिल जाएगा, इमेज मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी का आईडी मिल जाएगा। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी का नेम डिस्प्ले करवाना है, यूनिवर्सिटी की इमेज दो टेबल से ज्वाइन करके, तो उसके लिए यहां पे क्या लिखा? एक पॉपुलेट, और यहां पे और
क्या कीवर्ड होता है? पॉपुलेट। कहां से आएगा? यूनिवर्सिटी मॉडल। ये लो, डॉट पॉपुलेट, और कहां से आएगा? ये यूनिवर्सिटी, बस। और उसके बाद सीधा आप रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट सेंड और टैप डेट। Take that departments by university. Take ये बस। अब हम तीसरा कंट्रोलर बनाएंगे। बस नई चीज है, जैसे वहां इंक्लूड होता था, यहाँ पॉपुलेट। ये याद। अब तीसरा कंट्रोलर बनेगा क्या? तीसरा कंट्रोलर बनेगा आपका प्रोडक्ट। चले आगे। ये पॉपुलेट लाइन याद रखनी और क्वेरी, बाकी तो पता ही। ठीक, अब हम लोग तीसरा कंट्रोलर बनाएंगे। कोई सिंटैक्स की गलती होगी इसमें तो देखो ये रन हो रहा है, यहाँ एरर आ जाता है। बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई इसमें सिंटैक्स वाइज प्रॉब्लम नहीं। तो ये सारा क्लोज कर दिया। अब फिर कंट्रोलर पे गए और एक और इस नाम से प्रोडक्ट डॉट जीएस। कुछ तो कॉमन है, क्रिएट प्रोडक्ट, अपडेट प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट। उसके बाद क्या बनेगा? गेट प्रोडक्ट्स बाय डिपार्टमेंट बाय। ये भी होगा। खरीदने से पहले प्रोडक्ट की डिटेल देखनी है, होम पेज पर डिटेल पे क्लिक करो तो हमें प्रोडक्ट डिटेल भी चाहिए। यहां हमें क्वांटिटी भी अपडेट करनी है। ये है ना क्वांटिटी, इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी इतनी है 10, 5 खरीदनी तो 5 रहेगी, है ना क्वांटिटी कॉलम लिया हुआ। ठीक, तो ऐसे इसमें एक तो मेथड एक्स्ट्रा बनी। तो प्रोडक्ट डॉट जीएस क्या लिखते हैं? एक्सपोर्ट कंस्ट क्रिएट क्या प्रोडक्ट अवेट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ट्राई कैच। जी
ठीक, अब यहां पे क्या लिखोगे? फर्स्ट PRD डेटा अवेट, और प्रोडक्ट नहीं आ रहा हेल्प में, प्रोडक्ट मॉडल, तो मॉडल में जाके प्रोडक्ट एक बार सेव कर। ये हमारी गलती नहीं है, VS कोड। तो यहां पे क्या लिखोगे? प्रोडक्ट मॉडल डॉट ग्रेड। अब यहां पे क्या क्या होगा बोलो? इसमें थोड़े ज्यादा कॉलम है और इसमें इमेजेस भी मल्टीपल है, वहां एक होती है। बस ये दो चीजों का ध्यान रखना है। एक, तो यहां पे आप कैसे पास करोगे? तो सबसे पहले इमेजेस का एरे, तो यहीं पे आगे ट्राई के अंदर, और यहां पे एक वेरिएबल ले लिया इमेजेस। अब उसके लिए रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट मैप, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट मैप। लूप के लिए कौन सा ऑपरेटर होता है? मैप। और ये वही आइटम और ऐसे, ठीक, ये लूप चल गया। और उसके बाद यहां पे रिटर्न कर दिया आइटम डॉट फाइल नेम, आइटम डॉट फाइल नेम, ये रिटर्न। वहां एक फाइल और दूसरा लिखते रिक्वेस्ट डॉट फाइल नेम, पर इसमें मल्टीपल इमेज होगी, एरे लिया हुआ, याद करो। तो कल मॉडल बनाया था तो उसमें एरे, तो यहां क्या किया? लूप लगा, जितनी फाइल सेलेक्ट की होगी बस एक एक का फाइल नेम उठाता जाएगा और इस इमेजेस में स्टोर करता जाएगा। पहला काम तो ये कर, ये नई चीज थी जो इसमें याद रख। उसके बाद आप लोग सारा आप ऐसे पास कर लो जी। यही मेंबर थे, ये नेम पास कर दिया, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, प्राइस, इमेजेस। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं तो टेबल में कॉलम है, राइट हैंड साइड जैसे इमेजेस ये पास कर, और ये रिक्वेस्ट और बॉडी डॉट डिपार्टमेंट आए। बस बाकी कहानी वही, दो की जगह 4 कॉलम में 4 की जगह 6 होंगे। और यहां पे क्या करोगे? एक यहां पे ऊपर JS में करो, ये ना भूल जाए, डॉट, ठीक। और कैच में लॉग क्या लिखोगे? फेल टू सबमिट डेटा।
अब ग्रेड के बाद ऐसे ही ये आएगा अपडेट, बस उसमें क्या पास करना है, एक एक्स्ट्रा लॉन्च। क्या लिखेंगे, APRD डेटा रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस क्या आएगा 201 डॉट सेंड मैसेज डेट प्रोडक्ट क्रेडिट, ये आपका आए। रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 सेंड मैसेज unable to create product। और यहाँ पे यही कॉपी कर लो और अपडेट प्रोडक्ट, बताइए क्या क्या चीज चेंज करें। यही सेम कॉपी किया और इसके नीचे इसको पेस्ट, सेम, बस ग्रेड की जगह क्या लिखना है, बोलो अपडेट, और यहाँ फाइंड बाय आईडी एट अपडेट कॉमा अंडरस्कोर आईडी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आई। एक आईडी पास कर दिया, स्टेटस कोड कर दिया 200 और यहाँ पे अपडेटेड और यहाँ पे अपडेट। ठीक है जी, और इस तरह से ये अपडेट देख लो, सेम, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। एक रेट बन गया तो सारे ही बन, चेंज होगा वो देखते, यहां तक आ गया और ये देखो
डिलीट में भी ऐसा ही होगा, बस उसमें क्या होगा, सिर्फ आएगी, इतना कुछ पास करने की जरूरत नहीं। लेकिन एक लॉजिक आपने सोचना है, इमेज वाला जो आपने अपने प्रोजेक्ट में यूज कर चीजें की हुई है यूज, ठीक क्या सोचो, ये डिलीट इस एरे की हमें जरूरत नहीं है, यहां पे डिलीट 1 और सिर्फ क्या चाहिए, आईडी, और यहां पे 2 अंडर, और ये आपका आ गया डिलीटेड, और डिलीट लॉजिक। जैसे इमेज अपडेट करनी है तो पुरानी इमेज क्या होनी चाहिए, पहले डिलीट हो, नहीं वहां पे सेव होनी चाहिए, याद है, क्योंकि यहां सेम कॉन्सेप्ट है कि इमेज का पाथ स्टोर हो रहा है। अब जब एपीआई टेस्ट करेंगे तो बताऊं, ठीक, एरर कोई नहीं आएगी, आपने एक इमेज 10 बार अपडेट कर दो, 10 इमेज पड़ी रहेगी वहां, ये है बस। पुरानी इमेज डिलीट होनी चाहिए, अपडेट में और डिलीट में भी डिलीट होनी चाहिए, जो मैंने नहीं लिखा। डिलीट प्रोडक्ट हो गया इतना। अब हम बनाएंगे गेट प्रोडक्ट्स बाय डिपार्टमेंट आई, गेट, तो यहां पे क्या लिखोगे, एक्सपोर्ट कॉस्ट और गेट प्रोडक्ट्स वाई, क्या आएगा, डिपार्टमेंट आईडी, असेट और रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, ट्राई कैच, ट्राई और कैच। सबसे पहले क्या लिखोगे, पीआरडी डाटा अवेट, और यहां पे प्रोडक्ट मॉडल डॉट फाइंड, लेकिन यहां पे पास करना है क्या, डिपार्टमेंट आईडी, रिक्वेस्ट डॉट क्या बोला था अभी, क्वेरी सिंक से पास करेंगे डिपार्टमेंट आईडी। अगर मैं इतना लिखता हूं तो प्रोडक्ट टेबल से सारा डाटा आ जाएगा, डिपार्टमेंट से सिर्फ आईडी मिलेगा। लेकिन अगर आपको डिपार्टमेंट का नेम चाहिए, इमेज चाहिए, वो नहीं मिलेगा, उसके लिए पॉपुलेट। लेकिन यहां एक और कहानी, डिपार्टमेंट किसके अंडर है, यूनिवर्सिटी, तो मुझे यूनिवर्सिटी का भी नेम चाहिए हो। ये रिलेशन होते हैं ना, 1 to 1 1 to many, ठीक, तो यहां की कहानी में थोड़ा सा आपको अलग लिखना पड़ेगा। तो यहां पे थोड़े से सिंटैक्स के नए हम लोग सीखेंगे। डॉट पॉपुलेट, यहां पे और इसके अंदर सबसे पहले आपने लिखना है पाथ, और ये तो हम लोग डिपार्टमेंट पे जाएंगे, डिपार्टमेंट
ठीक, ये पहुंच गया डिपार्टमेंट तक। मुझे एक टेबल तक ही पहुंचा, जैसे मैंने पिछले में लिखा पॉपुलेट वो चलेगा, लेकिन अब टेबल के अंदर जैसे कंट्री के अंदर स्टेट, स्टेट के अंदर सिटी, सिटी के अंदर प्रोडक्ट, ऐसे रजिस्टर। अब इस तरह की हायरार्की में तो ये पॉपुलेट आपने प्रोडक्ट, फिर कॉमा देके यहां पे दोबारा से आप पॉपुलेट लिखोगे, ठीक, जो पॉपुलेट और यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट और करली, और यहां पाथ दे दिया क्या, यूनिवर्सिटी। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होती, सिंटैक्स है, आपको पता होना चाहिए क्या चीज कर रही है। जब आप डॉट इंक्लूड लिखते थे कंट्री बारे में तो क्या था, डॉट इंक्लूड सिटी, स्टेट डॉट इंक्लूड सिटी डॉट स्टेट, डॉट इंक्लूड सिटी डॉट स्टेट डॉट कंट्री, ऐसे जाते थे, वही चीज है। अब हमें थोड़ा नॉलेज था तो हुआ, यहां पे ये काम कैसे करेंगे, तो अब क्या होगा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसके अंदर, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट किसके अंदर, यूनिवर्सिटी। तो जब ये रिजल्ट देखा, सारा प्रोडक्ट की डिटेल भी आएगी, डिपार्टमेंट की भी आएगी और यूनिवर्सिटी की भी आएगी। अगर सिर्फ डिपार्टमेंट की चाहिए तो पॉपुलर जैसे पिछले में लिखा है, एक का तो पता ही है, एक, और यहां पे लॉन्च, और ये आपका अब यहां पे RES डॉट स्टेटस 200 डॉट सेंड, और कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया PRD डेट। Get products by डिपार्टमेंट आईडी। तो इस तरह से ये आपका ठीक, तो ये आपका था कौन सा कोड, इसलिए अब उसके बाद चाहिए एक और प्रोडक्ट डिटेल। जैसे सिंपल खरीदने से पहले डिटेल देखनी है तो क्या लिखोगे, एक्सपोर्ट फर्स्ट गेट प्रोडक्ट डिटेल असिंग, और यहां पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और ट्राई कैच। ट्राई कैच। अब ट्राई ब्लॉक में आ जाओ तो ये प्रोडक्ट डिटेल है, ये फाइंड का कोड है। लो जी, सारे कोड यूज हो गए, PRD डेटा अवेट प्रोडक्ट मॉडल डॉट, सिंगल रिकॉर्ड के लिए होता फाइंड वन,
और यहां पास करेंगे आईडी, ठीक, और पास होगा रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट आई, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट आईडी, ठीक। लो, अगर इतना लिख दिया, ये फाइंड का कोड है, सिंगल रिकॉर्ड आएगा, क्योंकि आईडी जो वो यूनिक होता है, तो इससे सिर्फ प्रोडक्ट की डिटेल मिलेगी। वही बात, अब मुझे उस प्रोडक्ट में जो डिपार्टमेंट की डिटेल भी चाहिए और यूनिवर्सिटी की, तो सेम चीज जो अभी अपने ऊपर लिखी, ये सेम आप यहां पे ये वही पॉपुलेट डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट के अंदर यूनिवर्सिटी, और उसके बाद रिस्पांस डॉट स्टेटस 200 डॉट सेंड, और कर्ली ब्रैकेट में क्या आएगा, पीआरडी डेटा। एक तो ये आपका हो गया सिंपल फाइंड। उसके बाद एक और अपडेट क्वांटिटी, यानी जैसे मान लो आपने कोई प्रोडक्ट की क्वांटिटी हमारे पास 10 है, 5 खरीद ली तो 5 रहेंगी ना अपडेट होने के बाद, 2 खरीद ली, अगर जितनी खरीद रहा उतनी है ही नहीं स्टॉक में, तो उसके लिए अब नीचे तो एक और एक्सपोर्ट कास्ट, और यहां पे अपडेट प्रोडक्ट क्वांटिटी, सेक, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स, ट्राई कैच, और ये आपने अपडेट प्रोडक्ट क्वांटिटी। तो जो प्रोडक्ट मॉडल है उसमें क्वांटिटी कॉलम है, एक एक्टिव है, जब क्वांटिटी माइनस में होगी तो एक्टिव फॉल्स हो जाएगी, तो 2 चीजें अपडेट होगी, एक एक्टिव और एक क्वांटिटी। किस पे बेस्ड होगी, प्रोडक्ट आईडी, प्राइमरी की तो यूनिक तो हुई, तो कैसे अपने, तो ये चीजें पुराने में नहीं थी, स्टॉक शू का इसमें मैंने डाला थोड़ा सा, ठीक। तो अब आप क्या करो, एक सबसे पहले फाइंड कर लो, ऐसे भी ले सकते हो, मैंने प्रोडक्ट इन टीबी अवेट प्रोडक्ट मॉडल डॉट फाइंड 1, और यहां पे अंडरस्कोर आईडी और रिक्वेस्ट डॉट, ये मैंने बॉडी से पास कर दिया, नहीं तो क्वेरी से। तो ये कोड क्या करेगा, जो आईडी पास करेंगे उस आईडी पे जो प्रोडक्ट है उसे फाइंड करके, ये फाइंड का कोड है, फाइंड 1 लिखा है, ये एक ही रिकॉर्ड देता है, एक और एक वेरिएबल ले लिया
एक्टिव नाम से कुछ भी रख सकते हो, बाय डिफॉल्ट उसमें स्टोर कर दिया ट्रू। ये लेट लोकल वेरिएबल ले सकते हैं, कांस्ट भी चलता है, ठीक। बस ये है कि लोकल वेरिएबल को लेट को हम चेंज कर सकते हैं, कांस्टेंट को चेंज नहीं। सुना होगा, पता ही है, ये वही। अब उसके बाद यहां पे चेक करना है, अगर यहां पे इफ लगा रहा हूं, जितनी डाटाबेस में क्वांटिटी है, प्रोटेक्ट डॉट क्वांटिटी माइनस ये वो क्वांटिटी है जो डाटाबेस में है, और जितनी खरीदना चाहते हो, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट क्वांटिटी। नल के केस में एरर ना दे, ये लगा। अगर ये लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब है नहीं हमारे पास। देन यहां पे क्या कर दिया, एक्टिव वेरिएबल जो ऊपर लिया है उसको क्या कर दिया, फॉल्स। ठीक, क्या किया, प्रोडक्ट इन डीबी डॉट क्वांटिटी, जो डाटाबेस में मान लो 10 क्वांटिटी थी, रिक्वेस्ट और बॉडी डॉट क्वांटिटी कितनी खरीदना चाहते हैं, 15 खरीदना चाहते हैं, तो 10 में से -15 करोगे, ठीक, तो वो लेस देन 0 ही होगा, इसलिए फिर एक्टिव फॉल्स है ही नहीं, 10 पर ही या 15 खरीदना चाहते हो, इसलिए एक्टिव वेरिएबल को क्या कर दिया, फॉल्स। ठीक, अब यहां पे हम डाटाबेस में फिर अपडेट कर दें, कैसे, वो वही PRD डेटा अवेट प्रोडक्ट डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, और क्या पास करना है, एक तो आईडी, वो तो अंडरस्कोर आईडी, और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी, कॉमा, दो चीजें अपडेट होंगी, एक होगी क्वांटिटी, और क्वांटिटी क्या आएगी, एक प्रोडक्ट इन डीबी डॉट क्वांटिटी माइनस रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट क्वांटिटी, दूसरा है एक्टिव, और ये आपने क्या कर दिया, जो एक्टिव ऊपर हमने एक किया, ठीक, ये अपडेट, दो ही चीजें अपडेट की, एक क्वांटिटी और एक एक्टिव। ये देखो माइनस करके ये इसमें स्टोर कर, ठीक, और उसके बाद वही सेव एक PRD डेटा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट सेंड, और करली ब्रैकेट मैसेज, ठीक, और यहां पे प्रोडक्ट क्वांटिटी अपडेटेड, और एल्स रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 डॉट सेंड मैसेज, और यहां पे अनेबल टू अपडेट प्रोडक्ट क्वांटिटी, ये लो, अनेबल टू अपडेट प्रोडक्ट क्वांटिटी, बस हो गया ये। तो ये आप लिख, अभी एक और कंट्रोलर बनना है, कौन सा, यूजर, फिर उसके बाद इन चारों की क्या बनाएंगे, API, फिर हम चारों को टेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, फिर हम चले जाएंगे